नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएल 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी से प्रोग्राम की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की हालत अब धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में अब उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी अब बिखरती हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी एक समय में बहुत जुड़ी हुई थी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी के लिए काम करते थे, वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं और इसकी वजह यह है कि पार्टी आलाकमान उन नेताओं को अपने से दूर करना चाहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन नेताओं को अपने साथ रखा गया तो ये नेता कभी भी बागी तेवर अपनाकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। जी हां, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उस लिस्ट के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे नेता जो थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम तो शामिल था, लेकिन उसके अंदर ना तो G23 नेताओं का नाम शामिल था और ना ही गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल था। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गुलाम नबी आजाद और G23 नेताओं को अलग रखकर आगे चलना चाहती है। लेकिन अब आप मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से इसलिए भी सुनिए कि क्या कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद और G23 के जो नेता हैं, इन्हें अलग रखकर चलती है तो इसका फायदा इन्हें मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जैसा सोच कर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल प्रियंका जो है अच्छा आगे कर सकते हैं? क्या राहुल और प्रियंका के काम करने भर से कांग्रेस पार्टी चलेगी? ये आप ध्यान से सुनिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिन नेताओं को दूर कर रही है वो कोई खास नेता नहीं है, वो बहुत दिग्गज नेता हैं और वो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी किन नेताओं को दूर कर रही है? कांग्रेस पार्टी दूर कर रही है कपिल सिब्बल को। कांग्रेस पार्टी अपने से दूर कर रही है आनंद शर्मा को। कांग्रेस पार्टी अपने से दूर कर रही है गुलाम नबी आजाद को और राज बब्बर जैसे नेताओं को। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये नेता कांग्रेस पार्टी के लिए अब खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये नेता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि भले ही इन नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन इससे इन इन नेताओं को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर इन नेताओं से दूरी बनाएगी तो इनके समर्थक भी कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाएंगे और इनके समर्थक भी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना पड़ता है, लेकिन आनन फानन में स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर G23 नेताओं को दूर कर दिया गया और गुलाम नबी आजाद को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रही है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग इन नेताओं ने की थी जो G23 नेता में शामिल है। G23 में जो नेता शामिल है वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिले, कांग्रेस पार्टी में बदलाव किया जाए और राहुल और प्रियंका के अलावा भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन ये बात लगता है सोनिया गांधी को पसंद नहीं है। सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की सारी जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका के हाथों में ही रहेगी। अगर राहुल और प्रियंका के हाथों में नहीं रहेगी तो किसी और के हाथ में भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर केवल और राहुल और प्रियंका को ही लेकर सोनिया गांधी चल रही हैं, बाकी अन्य नेता को लेकर नहीं चल रही हैं। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से राहुल और प्रियंका को लेकर जो सोनिया गांधी चल रही हैं, इसका असर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं उन पर क्या पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह का बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी अब परिवारवाद की पार्टी रह गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और जब बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था, उनका बयान पहला यही था कि कांग्रेस पार्टी अब परिवारवाद की पार्टी रह गई है। कांग्रेस पार्टी का मतलब केवल राहुल, प्रियंका और सोनिया है, इसके अलावा और कोई नहीं है।
तो क्या परिवारवाद की पार्टी से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा? क्या परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे? दरअसल आपको मैं बताऊं कि परिवारवाद की जो राजनीति है, ये किसी भी मायने में सही नहीं रखती है। परिवारवाद की राजनीति तभी सही होती है जब देश की जनता के लिए भी काम किया जाए और लोगों के साथ जुड़ा जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी राहुल और प्रियंका के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान राहुल और प्रियंका के अलावा किसी और नेता को जिम्मेदारी इसलिए भी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई तो शायद वो गलत फायदा उठा सकते हैं। तो स्थिति की बात करूं तो अब कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के साथ काफी सालों से जुड़े थे, जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, उन नेताओं तक पर अब कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर आप स्थिति इस तरह से समझिए कि आज कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज टूटती हुई नजर आ रही है और जो बचे कुचे दिग्गज नेता थे उनसे कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और ज्यादा खराब स्थितियों का सामना करने वाली है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली है और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो मुश्किलें खड़ी होंगी, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी अब अपने लिए ही गड्ढा खोद रही है, यानी कि अब अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही है। क्योंकि किसी तीन नेता के बल पर पार्टी नहीं चलती है। राजनीतिक पार्टी तभी चलती है जब उसमें कार्यकर्ता हूं, उसके अंदर नेता जुड़े हों और उस पार्टी को लीड करने वाला कोई हो। इस समय कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला कोई दिग्गज नेता नहीं है, केवल राहुल और प्रियंका ही है जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई खबरें नहीं है, उसके अलावा और नहीं देखा जा रहा है कि किस नेता को जिम्मेदारी दी गई है, कौन नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या काम कर रहा है या किसको क्या काम सौंपा गया है। कोई इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिल रही। जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, इनमें केवल राहुल और प्रियंका की उपस्थिति ही ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है राहुल और प्रियंका के अलावा अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती है। जब से गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया है, उसके बाद से माहौल तो और ज्यादा खराब हो गया है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने और ज्यादा सख्त तेवर अपनाते हुए राहुल और प्रियंका को ही आगे किया है। तो ऐसे में राहुल और प्रियंका वही फैसला कर रहे हैं जो फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। यानी कि पार्टी आलाकमान जो बोल रही है उसके आधार पर राहुल प्रियंका काम कर रहे हैं और राहुल और प्रियंका के काम करने भर से पार्टी को फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बेहतर ढंग से काम करना पड़ेगा और एक टीम लीडर के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक कांग्रेस पार्टी में एक टीम वर्क नहीं होगा, जब तक कांग्रेस पार्टी में टीम लीडर्स नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी को ना तो अच्छे वोट मिलेंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। लेकिन पार्टी आलाकमान क्या सोच रही है, पार्टी आलाकमान क्या रणनीति अपना रही है, खैर ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी आलाकमान ने अपने करीबी नेताओं को भी अपने से दूर करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब यह है कि आज कांग्रेस पार्टी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। आज कांग्रेस पार्टी किसी पर विश्वास नहीं कर रही है, केवल कांग्रेस पार्टी को राहुल और प्रियंका पर भरोसा है क्योंकि पार्टी ही उन्हीं की है और जाहिर सी बात है राहुल और प्रियंका की ही पार्टी है तो वही जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन राहुल और प्रियंका के जिम्मेदारी संभालने भर से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को आने वाले जो समय में जो चुनाव होने वाले हैं, बहुत बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में अहमियत रखता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती आज कांग्रेस पार्टी के सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी ने वक्त रहते स्थितियों को नहीं समझा तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में और झटका लगेगा, जिसका अंदेशा कांग्रेस पार्टी को भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।